जय श्री कृष्णा। चलिए आज बनाते हैं राजस्थान की बहुत ही प्रसिद्ध और स्वादिष्ट गट्टे की सब्जी। इसके लिए हमें 1 कटोरी बेसन चाहिए और जो हमारी किचन में बेसिक से मसाले होते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची, बस वही चाहिए हमको। इसके लिए हमने थोड़ी सी हल्दी ली है और आधी चम्मच लाल मिर्च ले ली है और आधा चम्मच अजवाइन को हाथ से क्रश करके डालेंगे और साथ में ही 4-5 हमने काली मिर्च ली है और 4 लौंग ले ली है और 1 बड़ा चम्मच सूखा धनिया लिया है। इसके साथ ही आधा चम्मच जीरा ले लिया और सब चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से कूट लेंगे। हमें मोटा मोटा दरदरा ही चाहिए। इसको देखो हमने इतना मोटा कूट लिया है। इसको भी इसी में हम डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा हमने हींग डाल दिया है और इसके साथ ही 1 छोटा चम्मच सौंफ डाल देती हूँ और साथ में ही नमक डालेंगे और इसके साथ ही 2 चम्मच हम देसी घी डाल देते हैं। घी को हमने थोड़ा सा गरम कर लिया था और इसके साथ ही अब 2 चम्मच हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे। इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। तेल और घी को हमें बेसन के साथ अच्छे से मिक्स करना है, इसलिए हम हाथ से मिलाएंगे, चम्मच से नहीं हो पाएगा। चलिए हमने इनको मिला लिया है। अब इसमें हम 2 चम्मच दही डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाना है। दही पानी छोड़ता है तो इससे पता चल जाएगा कि हमें कितना पानी और डालना पड़ेगा। और दही डालने से क्या होता है कि हमारे गट्टे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। अब इसमें हम 1-1 चम्मच करके पानी डालेंगे और बिल्कुल जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं, बस वैसा ही हमको इसको गूंदना है। बेसन को आप जितना अच्छे से मसल के गूंदेंगे उतने ही सॉफ्ट आपके गट्टे बनेंगे। अभी इसमें हम 1 चम्मच तेल और डाल लेते हैं और इसको अच्छे से चिकना होने तक हमें गूंद लेना है। अच्छे से हमें इसको मसलना है, एकदम चिकना हो जाएगा और ये हाथ में बिल्कुल ही नहीं चिपकेगा। देखिए हमने इसको अच्छे से गूंद लिया है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं और अपनी हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। अब हम 1 चटनी जार ले लेते हैं और इसमें 10 से 12 काजू डालेंगे और 1.5 चम्मच हमने खरबूजे के बीज ले लिए, वो डाल दिए हैं। इसके साथ ही थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम बिल्कुल बारीक पेस्ट कर लेंगे। बिल्कुल पेस्ट बना लेना है। बिल्कुल देखिए हमने इसका पेस्ट बना लिया है। अब इसको हम साइड रख देते हैं। अब आधा कटोरी हमने दही ले लिया। दही हमें ताज़ा ही लेना है, अगर ज़रा सा भी खट्टा हुआ तो हमारी ग्रेवी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। चलिए हम थोड़े से मसाले डाल लेते हैं। इसके लिए हमने 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है और आधा चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया और 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर लिया है और स्वाद के अनुसार नमक लेके अच्छे से इसको मिला लेंगे। यहाँ पर हमने 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी लिया है, इससे ग्रेवी का स्वाद और अच्छा आता है। इसको सबसे पहले थोड़ा सा तवे पे रोस्ट कर लिया था और फिर हाथ से क्रश करके इसको डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम अपने गट्टे बना लेते हैं। तो इसके लिए बेसन को एक बार और अच्छे से हम मसल लेंगे। बेसन को हमने अच्छे से गूंद लिया है। चलिए अब गट्टे बना लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें सोडा भी डाल सकते हैं, पर आज हम बिना सोडा के ही बनाएंगे और यकीन मानिए बहुत ही सॉफ्ट गट्टे बनेंगे। अगर आप भी बिना सोडा के गट्टे बनाना चाहते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें आटे को बहुत अच्छे से गूंदना है। आप जितने अच्छे से इसको गूंदेंगे उतने ही सॉफ्ट हमारे गट्टे बनेंगे। इसके लिए हमने एक पत्थर की तिवाई ले ली है और उस पर हथेलियों की मदद से हमें रोल करना है। आप उंगलियों से करेंगे तो कहीं मोटा कहीं पतला हो जाएगा और उंगलियों के निशान भी पड़ जाएंगे, इसलिए हमें हथेलियों से ही इसको रोल करना है। चलिए देखिए हमने ऐसे रोल कर लिया है, आप भी ऐसे ही कीजिएगा। अब हमने सारे गट्टे तैयार कर लिए हैं। गट्टे हमारे रेडी हैं। अब हम पानी गरम कर लेते हैं। चलिए इसके लिए हमने एक फ्राई पैन ले लिया है और इसमें हम 2 गिलास पानी डालेंगे और पानी को अच्छे से उबाल आने देंगे। एक उबाल आने देंगे। आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप उबलते हुए पानी में ही गट्टे डालें। अगर ठंडे पानी में आपने गट्टे डाल दिए तो आपके गट्टे बहुत टाइट हो जाएंगे, सॉफ्ट नहीं बनेंगे। चलिए अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढक देंगे। 10 मिनट बाद हम आपको दिखाएंगे कि गट्टे अगर पक गए हैं तो क्या पहचान है उसकी। देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम आपको बताते हैं इसकी क्या पहचान है।
देखिए इसमें छोटे छोटे से बबल्स दिख रहे होंगे ऊपर ऊपर गट्टों के। इसका मतलब है हमारे गट्टे अच्छे से अंदर तक पक चुके हैं। देखिए बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ, ये छोटे छोटे से डॉट्स दिख रहे हैं, इसका मतलब है गट्टे हमारे अच्छे से अंदर तक पक गए हैं। चलिए अब इनको हम निकाल लेते हैं। और ये पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम सब्जी की ग्रेवी में यूज करेंगे। इसको हम ढककर साइड में रख देते हैं। चलिए अब हम अपनी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। गैस पर हमने कढ़ाई को रख दिया है। अब गट्टे भी हमारे ठंडे हो गए हैं, तो इसको हम कट कर लेते हैं छोटे छोटे से पीस में। बस हमको इतने ही बड़े बड़े पीस चाहिए। और देखिए कितने अच्छे बने हैं, सॉफ्ट एकदम। इनको इस सारे गट्टों को हम ऐसे ही कट कर लेंगे। चलिए अब हम कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे। वैसे तो कुछ लोग इसमें देसी घी का इस्तेमाल करते हैं, पर मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, इसके साथ ही हींग डाली और अदरक कद्दूकस करके डाल दिया है, और साथ में ही 2 हरी मिर्च डाल दी है। सारी चीज़ों को हमें अच्छे से भून लेना है। अब हम इसमें 1 चम्मच सौंफ डाल देते हैं, इसको भी अच्छे से भून लेंगे। और जो दही रेडी करके रखा था सारे मसाले डालकर, उसको भी यहाँ पर डालेंगे और इसको बराबर लगातार हमें चलाते हुए भूनना है। दही हमारा बिल्कुल भी फटना नहीं चाहिए, इसलिए हमें इसको लगातार चलाते हुए पकाना है। और तब तक पकाना है जब तक दही और ऑयल अलग अलग नहीं हो जाता है। देखिए दही हमारा पक गया है और तेल पूरा ऊपर ऊपर आ गया है, इसका मतलब हमारी दही पक गई है। अब इसमें हम काजू का पेस्ट डाल लेते हैं जो पहले से बना के रखा था। अब इसको भी हम 2-3 मिनट अच्छे से पका लेंगे। इसको भी हमें लगातार चलाते हुए पकाना है, नहीं तो ये नीचे कढ़ाई में चिपक जाएगा। चलिए इसको भी पकाते पकाते हमें 2-3 मिनट हो गए हैं और ये भी रेडी हो गया है, इसने भी तेल छोड़ दिया है। चलिए अब हमारी ग्रेवी तैयार है। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। अगर आप लोग प्याज लहसुन पसंद करते हैं तो दही से पहले प्याज लहसुन डालकर भून लीजिएगा, उसके बाद दही डालिएगा। चलिए ग्रेवी हमारी रेडी हो गई है। अब इसमें हम जो गट्टे उबाले थे उसका पानी बचा था वो डाल दिया है, और इसके साथ ही आधा कटोरी पानी और डाल दिया है, और अच्छे से इनको उबलने देंगे। एक उबाल आ जाएगा, उसके बाद हम अपने इसमें गट्टे डालेंगे। ग्रेवी को पकते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम अपने गट्टे डालेंगे। आप गट्टे चाहें तो डीप फ्राई करके भी डाल सकते हैं, पर हम ऐसे ही डालेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। चलिए देखिए हमने सारे गट्टे डाल दिए हैं। अब इसको हमें थोड़ी देर एक उबाल आने देना है, तब तक पकाएंगे। फिर उसके बाद ढक्कन लगा के इसको 10 मिनट के लिए हम पकाएंगे धीमी आंच पर। चलिए हमने ढक्कन रख दिया है, अब इसको पकने देते हैं। सब्जी को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। चलिए हमने ढक्कन हटा दिया है, अब इसको चेक करते हैं। देखिए पहले से काफ़ी गाढ़ी हो गई है, अभी ये ठंडी होने के बाद और भी गाढ़ी हो जाएगी। चलिए इसमें हम 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल देते हैं। 1 चम्मच हमने पहले भी डाला था दही में, और एक अभी ये लास्ट में यहाँ डालेंगे, इससे इस ग्रेवी का स्वाद बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें हम बारीक कटा हरा धनिया भी डाल देते हैं और गैस को बंद कर देंगे। अब इसके लिए हम एक तड़का तैयार करते हैं। अब हम एक तड़का पैन ले लेते हैं और उसमें 1 बड़ा चम्मच घी डाल दिया है। ये आपकी चॉइस पर है, अगर आप लगाना चाहें तड़का ऊपर से तो लगाइएगा, वरना छोड़ भी सकते हैं। अगर लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा हमारी सब्जी का। चलिए हमने थोड़ी सी हींग डाल ली है, इसके साथ ही हम गैस बंद कर देंगे। अब 1 चम्मच भर के हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल लिया है, इससे हमारी सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा, और बाद में जो घी से तड़का लगाते हैं उससे स्वाद भी दुगना हो जाता है सब्जी का। देखिए अभी ये थोड़ी सी आपको पतली लग रही है, जैसे ये ठंडी हो जाएगी वैसे और भी गाढ़ी हो जाएगी। आप इसको रोटी से, पराठे से, पूड़ी से, जिससे भी खाना पसंद करते हो उससे खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी सब्जी लगती है, राजस्थान की फेमस सब्जी है। चलिए हम गट्टे को तोड़ के दिखाते हैं, कितने सॉफ्ट बने हैं, एकदम स्मूथ, बहुत आराम से टूट रहे हैं। बगैर सोडा के भी हम बहुत ही सॉफ्ट गट्टे बन जाते हैं। और देखिए मैं इसको थोड़ा सा दबा के दिखा रही हूँ, बिल्कुल ही हल्का सा दबाने से ही एकदम मसल जाते हैं। बहुत ही अच्छी सब्जी लगती है, आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा। देखिए कितनी अच्छी बनी है हमारी सब्जी, आप भी बनाइए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। राधे राधे।